बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये महीना कैसा रहेगा और जमने के लिए ये महीना कैसा अगर मेरा आप साल का प्रोग्राम देखें और गाहे बगाहे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अप्रैल का महीना थोड़ा सा मुल्क के लिए भी टफ होगा और तमाम ज़ाटकिसान के लिए भी टफ होगा। तो इस प्रोग्राम को आपने बड़े गौर से सुनना, पूरी तरह सुनना है और पूरा प्रोग्राम सुनिए, क्योंकि इसमें रेमेडीज़ भी हैं और हाउ टू पास द बैड टाइम, कैसे इसको निकालना है बैड टाइम को। इतना भी बुरा टाइम नहीं, क्योंकि आपका 11वें घर में राहु है इस वक्त, तो 11वें घर में आपको इतना डैमेज नहीं करेगा जितना दूसरे घरों में डैमेज कर रहा है। तो जमने के लिए इतना मुश्किल टाइम नहीं होगा, बट हाउएवर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा मुतात रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका सन को भी स्केयर है, नेटल के सन को भी स्केयर है और ट्रांजिट का सन भी राहु के नीचे आ गया। तो ये महीना आपको बहुत मुतात होकर गुजारना होगा। नंबर 1, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और तो किसी और से भी करवा दीजिएगा। तो ये रिक्वेस्ट ही आपको जेमिनी। अच्छा जी, जेमिनी बहुत पढ़े लिखे लोगों, लायक लोगों, आपका ये जो महीना 21 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान आपका राहु आपके 11वें घर में सन के साथ है और वहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है। मरकरी ऑलरेडी मैंने पिछले एक प्रोग्राम में उसको तफसील से बयान कर दिया हुआ है। आज आपको सन और राहु 11वें घर में आपको क्या अफेक्ट करेंगे उसका बताऊंगा। इसका मीडिएटर मार्स होता है और मार्स सैटर्न के नीचे है, तो पिसा हुआ जिसे कहते हैं। और वो उसका आगे मीडिएटर जो है कह लें कि जुपिटर कुछ बेहतर पोजीशन में है, लेकिन है 12वें घर में। तो इसलिए ये आपको बहुत ही मुतात होके टाइम गुजारना होगा। जब 11वें का लॉर्ड आपके 10वें घर में बैठे तो दुनियावी मामलात में अरूज, दौलत कमाने और वालदैन से तवक्कुआत आपकी बहुत होगी। जायदादें, कारोबारी जगहें, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए खुद से कमाई हुई इज़्ज़त व शोहरत लेने के चक्कर में रहेंगे और आप वालदैन के कारोबार में शरीक होकर ख़ुद को मेहनत से अपने वालदैन की तरफ से मिले हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वालदैन की मदद करेंगे। और बहन भाइयों में इख्तलाफ रहेगा, वो अपना हिस्सा लेके अलहदा होंगे। अच्छा, ये तो उसके पॉजिटिव करेक्टर। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे वालदैन के साथ आपका मैच पड़ जाएगा, या वालदैन बीमार हो जाएंगे, या वालदैन आपको जायदाद में थोड़ी सी दूर रखेंगे, आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे, आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी, आपकी होप्स नहीं पूरी होंगी, जिससे आप काफ़ी अपने आप को बड़ा फील करेंगे। तो ज़हनी तौर पे आप टेंशन एंजाइटी में जाने के चांसेस पूरे होंगे, क्योंकि 11वां घर उम्मीदों का है, होप्स का है, बड़ों का है। तो यहाँ पे आपके नाइदर योर पेरेंट्स नॉर योर एल्डर्स विल सपोर्ट यू। आप गुस्से में आके उनके साथ मैच डाल देंगे, उनके साथ आप काफ़ी आपकी मुंह मारी हो जाएगी। और ख़ास तौर पे जेमिनी ख़वातीन ये अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी उलझ जाएंगी, क्योंकि सन जो है ना बहुत नेटल एंड ट्रांजिट दोनों ही नेगेटिव बैठा हुआ। तो इसलिए इनको ख़ास तौर पर ख़वातीन जेमिनी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील करना होगा अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज़ के साथ। बड़ी खामोशी से वक्त गुजारना होगा, इरीटेट नहीं होना। आपको गुस्सा आएगा, सर दर्द रहेगा, इरीटेट होंगे, लड़ने को करेंगे, कर्ट हो जाएंगे और नेगेटिव थाट्स आपके ऊपर प्रिवेल करेंगे। आप सोचेंगे हमें नेगेटिव पहलू होगा, स्पेकुलेशन आपकी बहुत ही नेगेटिव होगी, उसने ज़रूर ऐसे किया होगा पे इतना ज़ोर रहेगा कि वो सोच सोच के अपने आप को पेन के टीके लगाते रहेंगे, शक करेंगे। सन और राहु शक करता है और फिर कर्ट करता है बंदे को। तो शक की तबीयत होगी आपकी, शक करने की आदत होगी और आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्योंकि 11वां घर है तो शादी तय होते होते रुक जाएगी। आपके कोई बड़ा कोई आपका बीच में रुकावट डाल देगा और कहेगा कि नहीं ये अभी नहीं शादी करनी, कोई ना कोई मैच पड़ जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा,
कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे शादी डिले हो जाएगी। तो इसलिए जितना खामोशी से, जितना नॉर्मल तरीके से टाइम गुजारने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ जो भी आप काम करेंगे वो आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। सक्सेस इन इलेक्शन, अगर आपका इलेक्शन का कोई दोबारा कोई प्रॉब्लम आप चल रहा है, अगर आपका कोई रिकाउंटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा इस महीने में मत करवाइएगा, अगले महीना ले जाइएगा। इस महीने में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपके रिजल्ट्स आपके हक में नहीं आएंगे। और अगर आप इस दौरान कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ते हैं तो वो उसमें भी आपको ठीक ठाक किस्म के आपकी शिकस्त होने के चांसेस हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग होते होते रह जाएगी, और होएगी तो बड़ी उलझनों में होगी, बड़ी टफ होगी, और कोई ना कोई नुकसान के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ जाएगा। कोई हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आपको गए तो वहाँ पे काफ़ी अर्सा गुजारना पड़ सकता है, तो वो भी आपका प्रॉब्लम करेगा। लेफ़्ट एयर में पीप पड़ जाएगी, आपके लेफ़्ट एयर में कोई काम ख़राब हो जाएगा, लेफ़्ट एयर की सर्जरी आ सकती है, लेफ़्ट एयर का हार्डनेस आ सकती है। इसी तरह चोट लगेगी आपके लेफ़्ट आर्म पे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, जिससे आपका बाजू जो कंधे हैं वो मुतासर होने के, ख़ास तौर पे लेफ़्ट कंधा आपका बहुत मुतासर हो सकता है। ट्रेड में आपको बहुत सोच समझ के खेलना होगा। इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं करनी, बट ट्रेड में भी आपने बड़ा सोच समझ के, यहाँ तो एकदम फ्यूज उठ जाएगा, यहाँ एकदम पैदा हो जाएगा। और यहाँ पे सोसाइटी में आपके कद काट में काफ़ी बातें हो सकती हैं, डिफेमनेस हो सकते हैं, यू कैन बी डिस्कशन ऑफ दी टाउन, और अपने इर्द गिर्द मोहल्ले की डिस्कशन या ख़ानदान की डिस्कशन में आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा जारी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितना खामोश रह सकते हैं, जितना अपने आप को सीधा करके रख सकते हैं, जितने आराम से रह सकते हैं, जितनी आप लगाई बजाई से दूर रहेंगे, जितना झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, जितनी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, जितनी इधर उधर की करेंगे, तो उतना ही आप पे ही प्रेशर आएगा, ना कि आपको कामयाबी को मिल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अप्रैल का महीना नीवा नीवा होके गुजार लें, खामोशी से गुजार लें। मैं आगे आपको इसके सदक़ात भी बताता हूँ। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, अगर ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो ये ना तवक्को कीजिएगा कि इस महीने आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि उसमें इजाफा ही हो सकता है। आपकी कोई विश, आपका कोई ना कोई होप्स होते होते रह जाएगी, उसमें कोई रुकावट आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें ऐसे करीब आके वापस होगी जिससे आप काफ़ी डिसहार्ट हो सकते हैं। आपकी डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट्स में काफ़ी रुकावटें आएंगी। यहाँ पे आपके अगर आप मेल हैं तो आपकी बीवी के साथ तल्कात ऐसे किस्म की गड़बड़ होगी जिससे वो आपके कामों में रुकावट बन सकती है, वो आपका काम को रोक देगी, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, वो बीमार हो जाएगी या आपके कामों में रुकावट डालेगी। वो काम जो उसमें हेल्प आउट कर सकेगी वो नहीं करेगी, बल्कि उल्टा आपके ख़िलाफ़ चलेगी। तो इसलिए आपने स्पाउस के साथ बना के रखनी होगी, उसके साथ कोई उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कोई उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। डोमेस्टिक इशू को भी संभाल के रखिएगा। मैं यहाँ पे राहु जो होता है ना, वो वीरान जगहों को और इंसेक्ट्स बाइट को भी ये सारा कुछ करेगा, तो इसलिए आपने वीराने वाली जगह पे नहीं जाना। आपकी पिंडली पे कोई ना कोई आपका कोई काट सकता है, कोई इंसेक्ट्स काट सकता है, कोई वहाँ पे कोई तेज़ वो झाड़ी की स्क्रैच आ सकते हैं, कोई छुरी लग सकती है, कोई कट लग सकता है, कोई ज़ख़म अगर आए तो वो दोबारा हो जाएगा। जहरीले कीड़े वो उस पर आपने एरिया में दूर रहना। कील, कचरा, कील, चुभने वाली शय, इनसे भी आपने दूर रहना होगा। और सडन दौलत मिलेगी, लेकिन इसको आपने सोच समझ के लेना, ये ना कि उसमें आप ट्रैप हो जाए। जिस्मानी मशक्क़त बहुत बढ़ेगी, आपके पिंडली पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई आपकी खुराक में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो गली सड़ी खुराक आपने नहीं खानी, आप पे घबराहट होगी, आप पर अचानक नुकसान की खबरें सुनते आप काफ़ी गुमसुम रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पे जादू टोना हो गया हुआ है। अच्छा, आपने जल्दबाजी में, आपने घबराहट में आके रेजिग्नेशन नहीं देना, आप कोई ना कोई
अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा। शार्प थिंग्स, ब्लेड उस तरह कैंची से नहीं खेलना, चाकू से नहीं खेलना, चिल्ली वाली चीज़ें नहीं खेलनी, गाड़ी की ड्राइविंग सोच समझ के करनी। आपका ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात बहुत सोच समझ के मोटरसाइकिल चलाइएगा, नहीं तो आपका जो पिंडली वाली हड्डी है उसका फ्रैक्चर होने के चांसेस है। सन जब राहु के साथ आता है तो फ्रैक्चर ज़रूर करता है, सर दर्द कराता है, माइग्रेन होती है, नज़र कमज़ोर होती है, और अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म होगा तो वो आपकी पिंडली वाले एरिए में होगा। कोई ना कोई वहाँ पे आपकी कोई फिंसी निकल आएगी, या आपकी स्किन का प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई छाला बन जाएगा, तो उसको आप स्क्रैच करेंगे तो कोई पुराना ज़ख़म को उधेड़ लेंगे, वो भी आपको तंग कर सकता है। तो ख़वातीन ख़ास तौर पे आप वो भाग दौड़ उन चीज़ों से आपने परहेज करना। ये कोशिश कीजिएगा अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल मैच नहीं डाल। जितना खामोशी से ये अप्रैल का महीना गुजार लें और आपकी बड़ी मेहरबानी, उतना ही अच्छा रहेगा। इस पे आप ट्रिगर होंगे, आप एकदम रिएक्ट करेंगे, एकदम गुस्से में आएंगे, फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे, उल्टा आप पे भी फॉल्स एलिगेशन लगेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस लड़ाई को तूल नहीं देना। अगर ऑलरेडी आप सेपरेट रह रहे हैं और आपकी कोई डिवोर्स चल रही है, तो अगर आपने इन बातों पे अमल ना किया तो डिवोर्स पक्की है आपकी, आप फाइनल हो जाएगी डिवोर्स। तो इसलिए खामोशी से ये वक्त गुजारिएगा, डिप्लोमेसी से वक्त गुजारिए। सन राहु डिप्लोमेसी में भी बंदे को लेके जाता है, और जितना आप डिप्लोमेट होंगे उतना ही आप फ़ायदा होगा। इसको कहते हैं मुनाफ़क़त वाला। आप नेगेटिव मुनाफ़क़त में मत जाइएगा। यहाँ पे सरसों का तेल, तिल, ज़ाफ़रान, 7 दालें मिलाकर इनमें से कोई किसी का सदका कर दीजिएगा। सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा, किसी का रोज़ा खुला दीजिएगा, 5 किलो आटा किसी को दे दीजिएगा, किसी को राशन दे दीजिएगा। यकीन जानिए कि ये मैं जो नेगेटिव बातें आपको डराया नहीं है, तो ये आपका वक्त अच्छी तरह टाल जाएगा। वो लोग जिनका नेटल का सन भी नेगेटिव है और इस वक्त ट्रांजिट का भी सन नेगेटिव, वो काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे। अगर उनका मार्स नेटल में ठीक बैठा है तो यकीन जानिए कि उनमें 90% जो बातें मैंने डराई हैं वो नहीं होंगी। थोड़ा बहुत आपको होगा, बट यहाँ पे मेरा अगर रिक्वेस्ट है तो जितना आप खामोशी से, जितना अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, जितना नीचे नीचे रह के, जितना हम्बल हो सकते हैं, जितनी 2 नंबरी ना दिखाएंगे, जितना ही नॉर्मल अपने आप को रखेंगे, खामोश से वक्त गुजारेंगे, अपने आप को हम्बल रखेंगे, आपको अपने आप को ज़िद में नहीं लाएंगे, गुस्से में नहीं लाएंगे, पेसिमिस्टिक नहीं होंगे, तो उतने ही आपको फ़ायदा होगा। आई होप मैं कोशिश की आपको पूरी तरह ये एक्सप्लेन करने की। मैंने डराया नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो होने जा रही है कि पाकिस्तान में भी आप देखेंगे हालात, अनसर्टनटी रहेगी, फॉल्स एलिगेशन रहेंगी, लोग लड़ेंगे, कोई ना कोई क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आ सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को इस चीज़ों से दूर रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।